हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में गुलेर जो रियासत है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जो कांगड़ा की हिस्ट्री थी वो डिस्कस कर ली है। आज हम करेंगे डिस्कस गुलेर रियासत को। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले गुलेर का जो पुराना नाम था, ओल्ड नेम, वो आपका था, ये आपका था ग्वालियर। ठीक है, इसका जो ओल्ड नेम था वो था ग्वालियर, जो कि इसका वर्ड जो डिराइव होता है वो गोपाला या ग्वाला, जिसको हम काउ हर्ड भी कहते हैं, उससे ये नाम जो है वो ओरिजिनेट हुआ है। इसके बाद हम इस नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो फाउंडर थे वो कौन थे। वो थे आपके हरिचंद, जिसमें हमने डिस्कस भी किया है कांगड़ा की डिस्ट्रिक्ट में। कांगड़ा मतलब कांगड़ा की हिस्ट्री में हमने पढ़ा था हरिचंद के बारे में भी, वहाँ पे डिस्कस किया था कि इसके फाउंडर के बारे में। और ये इनका नाम है हरिचंद और इन्होंने इसकी स्थापना की थी 1405 एडी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इन्होंने हरिपुर फोर्ट का भी निर्माण किया है और हरिपुर फोर्ट को भी गुलेर फोर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हरिपुर फोर्ट को ही गुलेर फोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इनकी जो कैपिटल थी वो थी हरिपुर ही थी। एक यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, देखो पहली ऑफशूट थी जो कांगड़ा से अलग हुई थी वो थी आपकी जसवान। इसके बाद नेक्स्ट थी आपकी गुलेर। सेकंड स्टेट, मतलब उस टाइम स्टेट ही कहते थे, रियासतें हैं जैसे हम कह सकते हैं। तो सेकंड स्टेट टू सेपरेट फ्रॉम कांगड़ा, जो दूसरी ऐसी ये रियासत थी गुलेर कि जो कांगड़ा से अलग हुई थी। ठीक है जी, ये सारी की सारी कहानी होगी इसके फाउंडर के बारे में और स्टार्टिंग के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं रामचंद्र के बारे में, जो नेक्स्ट राजा हुए और इनका कार्यकाल 1540 से लेके 1570 के आसपास इनका रहा है। तो सबसे पहले ये किसके कंटेम्प्रेरी थे? ये थे अकबर के कंटेम्प्रेरी। और आपको पता होगा जब हमने कांगड़ा की हिस्ट्री पढ़ी थी तो अकबर ने किसको बोला था? ठीक है जी, रामचंद्र को। गुलेर के राजा यही हैं, वो रामचंद्र। आपको पता होगा अगर आपने उसको देखा होगा तो ये रामचंद्र थे, जिसको जो कांगड़ा के राजा थे, राजा जयचंद, ठीक है, राजा ऑफ कांगड़ा, इनको कैप्चर करने के लिए किसकी मदद ली थी? किसको बोला था? रामचंद्र को बोला था। ठीक है जी, तो ही कैप्चर्ड राजा जयचंद ऑफ कांगड़ा। किसने बोला था? अकबर ने बोला था। किसको? रामचंद्र को। तो ये सारी स्टोरी है जी। ठीक है, रिपीट हो गया, ये हमने पहले ही पढ़ रखा है। कहाँ पे? कांगड़ा हिस्ट्री में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला जो राजा है वो है जगदीश चंद। कार्यकाल 1570 से लेके 1605 तक रहा। इनके कार्यकाल में क्या हुआ, जो इन्होंने क्या करा, एक हिल चीफ, मतलब काफ़ी जो हिल चीफ थे उनके साथ ऑर्गेनाइज करके उनको, ठीक है, और वो किसके अंडर दी, जो राजा थे बिधि चंद कांगड़ा के, इनके अंडर में ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई इन्होंने हिल चीफ की। और किसके विरुद्ध बनाई थी? सारी मुगल के अगेंस्ट बनाई थी। पहली इन 1588 और 1589 में, जिसमें आपके जगदीश चंद भी थे। इसके बाद अदर रिवोल्ट, एक और फिर से रिवोल्ट हुआ 1594 में, 1595 के आसपास, जिसको लेड कर रहे थे राजा ऑफ जसरोटा। ठीक है, बट इसमें क्या हुआ था कि जो राजा ऑफ गुलेर थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो ये सारी की सारी कहानी है, ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा नहीं बनेगा, बस आपको इतना सा याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूपचंद के बारे में, और इनका कार्यकाल 1610 से लेकर 1635 ईस्वी के बीच में रहता है। सबसे पहले इन्होंने क्या करा, ही सपोर्टेड मुगल आर्मी इन दी सीज ऑफ कांगड़ा फोर्ट। सबसे पहले रूपचंद ने किसको सपोर्ट किया था? मुगल आर्मी को किया था, कांगड़ा फोर्ट के जो उसको सीज करने के लिए इन 1620 में। पहला पॉइंट ये था। इसके बाद इनको एक टाइटल दिया गया था, और वो टाइटल दिया गया था जहांगीर के द्वारा। कौन सा? ही रिसीव द टाइटल ऑफ बहादुर। ये यहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, बहादुर एंड खिल्लत फ्रॉम दी जहांगीर। पूछ सकते हैं कि ऐसे कौन से राजा जिनको बहादुर और खिल्लत का टाइटल दिया गया था? तो रूपचंद है। किसके द्वारा दिया गया था? जहांगीर के द्वारा दिया गया था। और यहाँ से हम पता चलता है कि ये किसके कंटेम्परेरी थे? समकालीन। ये थे समकालीन आपके जहांगीर के। ठीक है जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट राजा के बारे में। अगले राजा है आपके मानसिंह। मानसिंह का कार्यकाल 1635 से लेके 1661 ईस्वी के बीच में रहता है। सबसे पहले इनके कार्यकाल में क्या हुआ, एक होता है स्पिक्स, ये जो आपका पीछे नेम के पीछे लगता है ना, जैसे सिंह लगा हुआ है, इसको बोलते हैं सफिक्स।
जो आगे लगता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। तो जो सिंह नाम का स्टार्ट हुआ था वो इनके ही कार्यकाल से हुआ था, ठीक है। जो ये स्पीक्स इन्होंने यूज किया था सिंह, इनके कार्यकाल से स्टार्ट हुआ है। इसके बाद शाहजहां इनको क्या कहते थे, शेर अफगान के नाम से मतलब इनको पुकारा जाता था, ठीक है जी। तो ये याद रखना कि शाहजहां ने शेर अफगान की इनको उपाधि दी थी, किसके, बस याद रखना शेर अफगान की किसने, शाहजहां ने, ठीक है जी, मान सिंह को। इसके बाद इन्होंने क्या कहा था, मुगल आर्मी को सपोर्ट किया था इन द सीज ऑफ माउकोट एंड तारागढ़ फोर्ट इन 1641 और 42 एडी में, ये भी आपने याद रखना है। इसके बाद इन्होंने मानगढ़ फोर्ट को बनाया था अपने ही नाम पे, मान सिंह मानगढ़ फोर्ट। इसके बाद इनकी जो मृत्यु हुई थी वो बनारस के आसपास में हुई थी 1661 एडी में। ये सारी की सारी बात होगी मान सिंह के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, अगला राजा है राज सिंह। कार्यकाल 1675 से लेकर 1695 ईस्वी के बीच में। इसके कार्यकाल में क्या हुआ था कि राज सिंह प्लस साथ में ही मतलब राज सिंह फॉर्म अलायंस विद किसके साथ, संगठन बनाया इन्होंने अपना, किसके साथ, चतर सिंह जो चंबा के थे। इसके बाद राजा ऑफ जम्मू वो कि कृपाल देव थे, बसौली के राजा जिनका नाम धीरज पाल था। इन सभी ने एक अलायंस बनाया, ठीक है जी। और किसके खिलाफ बनाया, अगेंस्ट दी मुगल, मुगल के खिलाफ इन्होंने सारा का सारा ये एक अलायंस फॉर्म किया था। बस इतना सा इसमें याद रखना है आपने, मतलब और इनके मुगल के अगेंस्ट इन्होंने ये चीज की थी और इन्होंने मुगल को भी हराया था, बस इतना सा आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दिलीप सिंह के बारे में। कार्यकाल इनका 1695 से लेकर 1730 के बीच में रहा है। सबसे पहले दिलीप सिंह जब इनके फादर की मृत्यु जाती है तो तब ये कितने साल के थे, 7 साल के थे, 7 ईयर ओल्ड। तो उनके लिए क्या करा, अपॉइंटेड किया गार्डियन, ठीक है जी, गार्जियन अपॉइंट किया। तो वो गार्जियन कौन थे, वो थे आपके राजा उदय सिंह ऑफ चंबा। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि who was the who was appointed as the guardian of दिलीप सिंह, ठीक है जी, एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो वो थे आपके राजा उदय सिंह ऑफ चंबा, यहाँ से इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट राजा हैं गोवर्धन सिंह। कार्यकाल 730 से लेके 1760 के बीच में रहा। सबसे पहले इन्होंने क्या करा, इन्होंने झगड़ा किया अदीना वे खान, ठीक है जी। और ये आपके जलंधर दोआब के ये गवर्नर थे। और एक ये झगड़ा जो हुआ था ये एक हॉर्स के पीछे हुआ था, ठीक है जी। और बस ये एक बात इनके मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है कि जो गुलेर पेंटिंग का जो पैटर्नाइज था, ये गुलेर पेंटिंग का जो इसमें स्टार्टिंग हुई थी, जो इसका फ्लरिश हुई थी वो तो इनके कार्यकाल से हुई थी, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन यहाँ से अच्छा बन सकता है, गोवर्धन सिंह पैटर्नाइज दी गुलेर पेंटिंग। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला आपका राजा है प्रकाश सिंह, ठीक है जी। तो इनका कार्यकाल 1760 से लेकर 1790 के बीच में रहा है। सबसे पहले क्या हुआ कि जब प्रकाश सिंह के कार्यकाल में जो गुलेर थी ना वो सबसे पहले 1758 के अंडर किसके अंडर आ गई, घमंड चंद जो कि कांगड़ा के हैं, इनके अंडर आ गई। इसके बाद ये जो थी वो बाद में संसार चंद के अंडर भी रही गुलेर। और इसके बाद फिर क्या हुआ 1785 में क्या हुआ, जो वजीर ध्यान सिंह थे गुलेर के, उन्होंने क्या करा, जो कोटला फोर्ट था मतलब उसको अपने मतलब उसके रियासत के अंडर रखने में उन्होंने इन्होंने कामयाबी प्राप्त की थी, मतलब सक्सीड हुए थे कैप्चर दी कोटला फोर्ट। समझ रहे आप कि जो कोटला फोर्ट था वो पहले मतलब चला गया होगा इनके अंडर, ठीक है जी, इनको कैप्चर कर रखा था। तो वजीर ध्यान सिंह के गुलेर थे, उन्होंने इसको कैप्चर करने में कोटला फोर्ट को कैप्चर करने में काफी मतलब वो अपने इसमें इस अभियान में वो सफल हुए थे। बस इतना सा आपने याद रखना है इन 1785 में, ठीक है जी। नेक्स्ट राजा के बारे में बढ़ते हैं हम, भूप सिंह के बारे में। तो भूप सिंह के कार्यकाल में स्टार्ट होता है आपका 1790 से लेके 1820 और ये थे आपके लास्ट
आखिरी राजा थे, लास्ट रूलिंग चीफ गुलेर के। तो ये भी आपको याद रखना है कि लास्ट रूलिंग चीफ कौन थे गुलेर के, वो थे आपके भूप सिंह। और इन्होंने क्या करा था कि जब जो ज्वाइंट फोर्सेस थी, ठीक है जी, अमर सिंह थापा की हुई थी, जब उन्होंने अटैक किया था संसार चंद के ऊपर, तो उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जो कि आपका हुआ था 1805 और 1806 में। एक पॉइंट आपने याद रखना है। इसका एक पॉइंट और है कि 1811 में 1811 में क्या हुआ था कि गुलेर क्या था, ऐसा पहला स्टेट था, ऐसा राज्य था जिसको एनेक्स किया था रणजीत सिंह ने। ठीक है जी, रणजीत सिंह के द्वारा इसको एनेक्स किया गया, और जिसको मतलब इस अभियान को जो लीड कर रहे थे, लेड बाई थी देसा सिंह मजीठिया। ठीक है जी, तो ये भी आपने याद रखना है कि रणजीत सिंह की आर्मी को लेड कर रहे थे, वो कर रहे थे देसा सिंह मजीठिया। तो ये क्वेश्चन ये पूछा सकता है कि जो गुलेर स्टेट को सबसे पहले सिखों के द्वारा कब इस पे कब्जा किया गया था, तो किसने किया था ये पूछ सकते हैं। सिखों में आपको पता ही होगा महाराजा रणजीत सिंह थे, और उनकी आर्मी को लेड कर रहे थे देसा सिंह मजीठिया। और डेट पूछ सकते हैं, डेट में थोड़ा कन्फ्यूजन रहती है हिमाचल प्रदेश के एग्जाम में कि इसको 1811 में, ठीक है जी, इसको एनेक्स किया गया था सिखों के द्वारा। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो राजा है वो है शमशेर सिंह। तो इन्होंने क्या करा था, इन्होंने जो हरिपुर पोर्ट था उसको छुड़ाने में, उसको लिबरेट करने में, किससे, सिख से। ठीक है, तो इसमें इन्होंने अपनी मतलब इसमें सफल हुए थे, सक्सीड हुए थे इस चीज़ को करने के लिए। और ये सारा हुआ था जब उसका फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुआ था ना 1845 और 1846, तब ये चीज़ इन्होंने करी थी। ठीक है जी, शमशेर सिंह के बारे में आपने ये पॉइंट याद रखना है कि ही लिबरेटेड हरिपुर फोर्ट, कि हरिपुर फोर्ट को आज़ाद करवाने में ये सक्षम हुए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट राजा है वो है आपके लास्ट राजा भी हैं, राजा वैसे रूलिंग चीफ जो थे वो थे आपके भूप सिंह थे। इसके बाद थोड़े से पॉइंट्स थे, कुछ मैं डिस्कस कर लिया यहाँ पे। राजा बलदेव चंद के बारे में देख लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, फैक्ट्स है कि ये पहले वाइस रीगल दरबारी थे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के। तो पूछ सकते हैं कि फर्स्ट वाइस रीगल दरबारी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के कौन थे, वो थे राजा बलदेव चंद। तो बस ये आपने याद रखना था। ये सारी की सारी हमने डिस्कशन किया गुलेर रियासत के बारे में। ठीक है जी, तो बस इतना ही था। मिलते नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।